हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मधु भल्ला। लास्ट क्लास में मैंने जो है आपको कॉची थ्योरम करवाई थी। मैंने आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू किया है। तो ये जो वीडियोस हैं वो हेल्पफुल रहेंगी बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, एमए क्लास के लिए। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से सीख सकते हो कि कैसे करना है। तो ये मेरा सेकंड लेक्चर है जिसमें आज मैं आपको कॉची इंटेग्रल फॉर्मूला करवा रही हूँ। अब देखो, जब कई बार तो इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, अगर स्टेटमेंट नहीं आती तो आप क्या करते हो कि खुद लिखनी होती है, तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन within and on a close contour C, and if A is any point within C, so then FA equal to 1/2 pi iota, यहाँ पे ये 2 है, 2 pi iota FZ और Z माइनस A dz, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में ये बोला कि अगर एफ जेड जो है एक एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड क्लोज कंटूर सी, ठीक है, कर्व के ऊपर भी है और अंदर भी है, तो ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, तो सी में जो है पॉइंट है कौन सा, ए पॉइंट है। तो आपको ये इंटेग्रल फॉर्मूला प्रूव करना है। इसमें मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी और इसको लेके हम जो है इतने पोर्शन को लेके ये पूरा रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले जब आपने इसको लिखना है तो आप पहले प्रूफ से शुरू करो। इसमें एक्चुअली है क्या, मान लो ये कोई क्लोज कर्व है, इसको नाम मैंने सी का दिया, और एक इसके अंदर एक और कर्व है और यहाँ पे क्या है, ए है सेंटर पे। ठीक है, और ये हो गया, ये फंक्शन है इसका, और यहाँ पे C1। अब देखो इसको करेंगे क्या, ये एक रेडियस है। इसके बाद आप लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे आ गया Z माइनस ए एब्सोल्यूट इक्वल टू आर, तो इसको लिखेंगे Z माइनस ए इक्वल टू आर ई आई थीटा, ये इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ से Z की वैल्यू निकाल लो, ए प्लस आर ई आई थीटा। देखो ये क्वेश्चन है आपको, मतलब मैंने बोला था इसको लेके हम प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज चाहिए हमें। तो मैंने क्या किया, पहले z माइनस ये वाला z निकाला, ये निकल गया। अब किसकी बारी है, dz निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो r इज ए कांस्टेंट, r तो यहाँ रहेगा, ई आई थीटा। अब देखो ये जो है ई एक्स जो है, अगर डेरिवेटिव लगाते हैं तो इसका ई एक्स ही होता है, बट ऊपर देखो यहाँ पे फंक्शन भी है, तो यहाँ पे आएगा आई डी थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा भी है साथ में, यहाँ z के रिस्पेक्ट आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका बना डी जेड इक्वल टू आर आयोटा आर ई आई थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। अब ये जो वैल्यूज आपने निकालनी है, एक तो ये वाली वैल्यू ये यूज होएगी, ठीक है, उसके बाद एक ये वाली वैल्यू यूज होएगी, ये वाली, और तीसरी वैल्यू ये यूज होएगी। ठीक है, इसको इसमें डाल दो,
इससे आप का रिलेशन बन जाएगा। देखो कैसे। दूसरा एक और चीज याद रखना कि यहाँ पे जो लिमिट है मतलब z माइनस ए आर ई आई थीटा, तो ये जो है लिमिट होती है इसकी 0 से लेके 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। तो मतलब इसके बीच में लिमिट रहती है, लिमिट नहीं चेंज होती। अब ये वैल्यूज को मैं उसमें पुट करने जा रही हूँ। ये देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखो, ये कंटूर आ गया इंटीग्रेशन के नीचे, z माइनस ए डी जेड। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब देखो एफ जेड, एफ जो है यहाँ पे फंक्शन लिखो, z कौन सा है ये वाला, तो a प्लस आर ई आई थीटा आ गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे z माइनस ए की वैल्यू जो निकालनी है आपने, आर ई आई थीटा, और साथ में डी जेड कितना निकालना है, आई आर ई आई थीटा डी थीटा। अब जो वैल्यूज कैंसल हो रही है इसमें देखो, आर से आर कैंसल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसल हो गया, तो बाकी जो लेफ्ट है उसको लिखो। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इसको जो है आयोटा को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बाहर, आयोटा बाहर आ गया, अंदर लेफ्ट बचा एफ ए प्लस आर ई आई थीटा, और साथ में यहाँ पे क्या है डी थीटा। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आर अगर टेंड करती हूँ 0 को है, लिखते हैं कि व्हेन आर टेंड टू 0, तो दैट मीन कि जो एफ जेड है वो एफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब एफ ए को टेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डालो। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू डाल देती हूँ क्योंकि ये 0 को टेंड कर रहा है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो लेफ्ट बचेगा इस इक्वेशन में से, आयोटा सी, यहाँ पे एफ ए डी थीटा। तो यू नोटिस दैट कि एफ ए इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल दो, आई एफ ए कॉन्टूर सी, तो ये बना डी थीटा। तो लिमिट आपको पता ही है, मैंने बोला है कि जो लिमिट है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। तो यहाँ पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लगाती हूँ तो ये हमारे पास ये आएगा यहाँ पे थीटा। तो लिमिट आएगी 0 से लेके 2 पाई तक। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या है, आई एफ ए, ये तो कांस्टेंट है, थीटा की जगह पे हम 2 पाई लगाएंगे, 2 पाई माइनस 0, तो आपके पास आ गया 2 पाई आयोटा एफ ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्योंकि हम जो है वहां तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये रिजल्ट था हमारे पास, इसमें हमने वैल्यू डाली थी, और इसको जब हम सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब आपने इक्वेशन बनानी है, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये बन गया एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई, और साथ में इंटीग्रेशन एफ जेड माइनस ए डी जेड। यही हमें प्रूव करना था कॉची इंटेग्रल फॉर्मूला। ठीक है, और मैं आपको ये बोलूंगी कि जो मेरे फर्स्ट वीडियो आया था कॉम्प्लेक्स का, उसमें मैंने कॉची थ्योरम का जो है प्रूफ दिया है। आप इसके नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाने से आपको ये हेल्प होगा, रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो और रिवाइज करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, ताकि मैं थर्ड वीडियो जो है थ्योरम के बेस जो है एक और थ्योरम लेके आएंगे, ताकि आपको जो है नॉलेज दे सके। थैंक यू वेरी मच।